एक पुरवकार तकरीब पाक आर्मी और पाक फौज को हराने वैक्सीन पेश की गई। इसी हवाले से देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मलाइका हुसैन और आप देख रहे हैं काइड न्यूज़। काइड न्यूज़ के साथ आज के हमारे मेहमान हैं राना एहसानुल्लाह साहिब, जो कि चेयरमैन है फास्ट हेल्थ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के। तो आइए करते हैं इनसे गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आज 23 मार्च है, तो 23 मार्च के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे हमारे देखने वालों को? 23 मार्च के हवाले से हम ये अपने पाकिस्तानी भाइयों को हम पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसे जो डे आते हैं जिसमें हमें पाकिस्तान में आज़ादी मिली, करारदाद मंजूर हुई, तो इसमें ऐसे दिनों को हमें भूलना नहीं चाहिए और ख्वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और पाकिस्तानी फ़ौज को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर हाथ रखा है अल्लाह और अल्लाह रसूल के बाद। तो ऐसी मुखलस ख्वाज पाकिस्तान पूरी दुनिया में नहीं है जैसे कि पाकिस्तान की है, और हम इंशाअल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान की फ़ौज का नाम रोशन करेंगे जिस तरह के 1965 की जंग में ख्वाज पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ था। माएँ बच्चों दे रही थी, वो बच्चे दे रहे थे, ये ले लो, बूढ़े बच्चे जान फ़ौज के पीछे कैद जान कुर्बान कर रहे थे। तो इसी तरह हम इंशाअल्लाह ताला अभी भी ख्वाज पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान फ़ौज को हम बहुत ज़्यादा इंतहाई दिलो जान से सलूट मारते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद इनका अपनी फ़ौज का नाम रोशन करेंगे जिस तरह के हमारे पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फ़ौज का नाम रोशन है, इसी तरह ही रहेगा और करते रहेंगे नाम रोशन। आज के हमारी मेहमान है मोहतरमा सादिया अदरीस साहिबा, जो कि जनरल सेक्रेटरी है फास्ट हेल्थ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की। तो आइए करते हैं इनसे गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी मैं भी ठीक। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा सादिया मैम कि आज जैसा कि आप जानती हैं कि 23 मार्च है, तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? 23 मार्च के हवाले से मैं यही पैगाम देना चाहूँगी अपने यूथ को, अपने जो हमारी आवाम है उन लोगों को भी, कि जैसे ये 23 मार्च का हमारा दिन है, करारदाद पाकिस्तान इस दिन मंजूर हुआ और ये आप देखें कि बड़ी कुर्बानियों के बाद जो है ना हमारा मुल्क बना है। और मैं अपनी यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगी स्पेशली कि देखें जो अभी हमारे मुल्क की हालात चल रहे हैं, जिस तरह इतनी कुर्बानियों के बाद हम लोगों ने ये मुल्क हासिल किया है, आज हमें उसी तरह जो है ना एकजान होकर अपनी सारी रंजिशों को भुलाकर, अपनी अदावतों को भूलकर हमें चाहिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पे अपने मुल्क को बचाने के लिए निकलें, उसकी ये बका के लिए निकलें, अपनी आवाम का सोचें, अपने मुल्क की तरक्की का सोचें, ना कि ये कि हम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का सोचें और एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों में लगे रहें। तो अब ये वक्त है कि अभी हमारा देखिए, हमें बाकी के मुल्क जो है ना वो तरक्की कर चुके हैं लेकिन हम लोग काफ़ी पीछे चले गए हैं। तो अब हमें ये चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मुनाफ़कत करना जो है ना वो ख़त्म करें, एक दूसरे को हिम्मत हौसला देकर एक दूसरे को साथ लेके चलें, मिलजुल कर चलें, जो कि हमारे जैसे कि का मैसेज भी यही था कि एक तो उन्होंने कहा जी काम काम काम, ठीक है, अपने लिए, क्योंकि हम लोग बेरोज़गार जो लोग हैं ना वो कहते हैं हमें काम नहीं मिलता। आप देखिए काम कब कैसे मिलेगा जब हम एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे, एक दूसरे की बुराइयां करते रहेंगे, मेरे पास ये चीज़ है दूसरे के पास नहीं होनी चाहिए, तो वो कभी भी नहीं, ना हम रोज़गार वाली साइड पे जा सकेंगे ना तरक्की वाली साइड पे जा सकेंगे। अपने में स्पेशली जितने हमारे सियासी जो हल्के हैं उनको भी, जितने वेलफेयर के लोग हैं उनको भी, जो मेरे यूनियन के भाई बहनें हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि खुदा के लिए अपने मुल्क को बचाने के लिए निकलें, सब एक होकर एक कौम बनकर जो है अपने मुल्क का ख्याल करें, अपने मुल्क को बचाएं, क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और हमें जो जितनी मुश्किलों से, जितनी कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल किया हम लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, तो हमारा तो मज़हब भी ये मैसेज देता है, ठीक है, कि जितनी नरमी हमारे मज़हब में है वो किसी और मज़हब में नहीं है। तो अब हमें जो है मिलजुल कर एक दूसरे की जो है ना ये कह लें हेल्प भी करनी चाहिए और अपने मुल्क के लिए दिन रात में काम करना चाहिए। साहब ने पहले फरमाया कि सारे लोग किस्म में लगे हुए हैं, पैसे की दौड़ में हैं, और ये तरबियत जो है ना ये घर से होती है, माँ की गोद से होती है। तालीम जो है ना, अभी तालीम लोग लेते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, पैसे मतलब डॉक्टर है, उसकी माँ उसका बाप उसको बेच बाच कर करोड़ रुपये लगाकर डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है और वो पैसा बनाने वाली मशीन बन जाता है। वो कतल खिदमत खर्च नहीं करता, कोई कायद के मुल्क के मतलब उसमें कोई उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, सब झूठ है। अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ
आज आपने उस कश्मीर की तहरीक का जो बेड़ा गर्क किया है, आज अगर वहां पे अस्पतालें लुट रही हैं, आज वहां पे नौजवान शहीद हो रहे हैं, तो ये आज आपकी इस करतूत की वजह से हो रही है, वरना उनमें क्या जुर्रत है। ये पाकिस्तान को बार बार नक्शे से हटा के दिखाने वाले आज तक जुर्रत नहीं कर सके। कर्नल साहब यहाँ बैठे हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर अगर हम मुतहद हैं, अगर आज सिंध, बलोचिस्तान, सरहद, KPKM और पंजाब और जो बल्तिस्तान है, अगर हम इकट्ठे हैं तो एक वजह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है और दूसरी वजह पाक फौज है। आज ये उस पर ठोकते हैं, इनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कोई अगर अलारार बच गया है इनकी शर से, तो वो फौज का रहा है। और जब इनको जरूरत पड़ती है, वो सैलाब हो, वो वारदा की चोरी पकड़नी हो, वो कुछ भी करना हो, वो किसी तरह का भी डिजास्टर हो इस मुल्क के अंदर, उस वक्त ये फौज को याद करते हैं। लेकिन आज उसमें भौंक रहे हैं। ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारी नौजवान नस्ल को, हमारी माँ बहनों को, खास तौर पर मेरी बहनें जो बैठी हैं, ये बच्चों को बताया करें, क्योंकि जब तक आप उनको 1400 साल पहले जो हमारा मंशूर है, जो हमारे आका ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और जो हमारे सहाबा इकराम की जिंदगियां हैं, अगर हम वो नहीं पढ़ाएंगे तो जो मर्जी कर लें, हम अपने मकसद को नहीं पहुंच सकते। मैं आपसे ये अपील करता हूँ, ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा बच्चों को कॉलेज, यूनिवर्सिटियां जरूर भेजें, क्योंकि आज हमारी जरूरत है, लेकिन उनकी तरबियत मुसलमानों की तरह करें। आज उनकी तरबियत अपने सहाबा इकराम की जिंदगियां पढ़ाएं इनको। आपको पता चले कि लाखों अरबों मील का मालिक जो है वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहा है। उनके नजदीक दुनिया कभी रही नहीं, जब भी सोचा है आखिरत का सोचा है। और यहाँ आज बदकिस्मती है कि मैं अभी जो भी बात करके गया हूँ, फिर आपसे बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि एक 26 तारीख को एक मुजरम को, एक मुलजम को जब कोई अदालत बुलाती है तो वो कहते हैं कि हम लाखों का मजमा साथ लेके आएंगे। ये कौन सी रियासत की बात है, ये कौन से इखलाकियात की बात है। और इसके लिए 5 अरब मियां नवाज शरीफ से फजलुर रहमान वसूल करता है। आप कहेंगे कि सियासी बातें कर रहा है, ये मेरी मजबूरी है, आपको बताना जरूरी है। इसलिए कि अगर आज आपको ये बातें नहीं बताएंगे तो हमारे जो बहन भाई किसी भी तरह से इनकी बातों में आते हैं, आज अपनी रियासत के लिए, आज रियासत मदीना के लिए खुदारा अपने काम को पहचाने और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानते हुए इन लोगों को जो ये खेल खेल रहे हैं, इनसे अपने बच्चों को दूर रखें और इनको हर जगह पे इनकी मुखालफत करते हुए पाकिस्तान की तरक्की में मैं